आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मुझे मौका मिला था, मैं गया था जैसलमेर और मैंने पाकिस्तान बॉर्डर को, बिल्कुल आप ये देख रहे हो ना, ये ठीक है ना, ये इधर फेंसिंग लगी हुई है, ठीक है, ये इधर इस साइड ये वाली, ये जो देख रहे हो, लगभग यहाँ से जहाँ से मैं खड़ा हूँ ये इंडिया की पोस्ट है, ठीक है ना, ये इंडिया की पोस्ट है। और बस यहाँ से लगभग 100 मीटर ये पूरी फेंसिंग लगी हुई है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं ना आप, ये वाला, ये पूरी फेंसिंग लगी हुई है। तो उधर पाकिस्तान है। तो मैं जैसलमेर में गया था। आपको पता है कि जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो टोटल 3,323 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 1,250 किलोमीटर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, सबसे ज्यादा वहीं से बॉर्डर शेयर करता है। फिर 1170 किलोमीटर के करीब जो है वो राजस्थान का बॉर्डर है, जिसमें अकेले जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा बॉर्डर 450 किलोमीटर का वो शेयर करता है, ठीक है ना। फिर बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, अनूपगढ़ हो गया, ये सब बॉर्डर जो है ये सब आपको राजस्थान में ही मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान में थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 60% जो थार डेजर्ट है वो भारत में है, और राजस्थान का भी 60% जो एरिया है वो थार का ही है, मतलब डेजर्ट का ही एरिया है। तो एक तो इधर उदयपुर साइड हो गया, जयपुर उदयपुर, और एक जब आप उधर साइड जाएंगे जैसलमेर, आप डीप जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, तो पूरा डेजर्ट एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। थार बहुत खूबसूरत था भाई, मैं तो गया था, मुझे मजा आ गई, क्योंकि इधर तनौत और लोंगेवाला, तनौत माता का मंदिर, बहुत गोले बरसाए थे पाकिस्तान ने इस मंदिर पर 1965 और 1971 में, लेकिन ये मंदिर जो है वो सही सलामत रहा था। ये एकदम इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है ना, उससे 20 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। और उसके बाद आपका लोंगेवाला, जो बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी, ये धरती मेरी माँ है बॉर्डर पिक्चर में, है ना। तो केएस चांदपुरा की टुकड़ी ने, 120 सोल्जर्स ने पाकिस्तान के 3,000 सिपाहियों को मात दी थी। तो ये सब आपको यहीं ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा बॉर्डर है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे पंजाब आता है 550 किलोमीटर, और आखिरी में गुजरात आता है, नहीं, तीसरे नंबर पे गुजरात आता है और आखिरी में पंजाब आता है। तो ये 4 राज्य जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। तो अब देखिए, बॉर्डर है, राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है ना। पंजाब तो भैया अटारी वाघा पे तो पूरी ये सेरेमनी होती है, पहले यहाँ पे भी राजस्थान में भी होती थी, अब तो बंद हो गई। तो वाघा पे तो प्रॉपर सेरेमनी होती है। गुजरात में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कश्मीर वाले बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC। क्या प्रॉब्लम है? पहले तो फेंस भी नहीं थी, 1965 के बाद फेंस यहां पे लगी। अगर फेंस होती तो शायद सरबजीत जो है वो साइड नहीं जाते। तो अब क्या दिक्कत है, यहां पे आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि हमास भी कहीं ना कहीं शायद इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में है। तो अब क्या हुआ है कि सीज फायर वायलेशंस, क्योंकि देखिए ये बाउंड्री है, पाकिस्तान हमेशा गोलियां बरसाता है ताकि वो अपने आतंकवादियों को भारत में भेज सके और भारत में अनस्टेबिलिटी फैला सके। तो काफी बार वो सीज फायर वायलेशन करता था, मतलब उधर से गोलियां दागना शुरू कर देता था और बड़ी दिक्कत होती थी, और उसके आड़ में पाकिस्तान अपने आतंकियों को भेजता था। ऐसी बहुत सारी सुरंगें थी, भारत ने फिर इस पर संज्ञान लिया, सारी सुरंगें जो है वो बंद की। अब फिर भारत ने पलटवार किया, और भारत ने ऐसा पलटवार किया, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सब कुछ, कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। तो पाकिस्तान ने वही 2021 में यह कहा कि चलो सीज फायर एग्रीमेंट करते हैं। तो फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया कि ना ही आप गोलियां बरसाएंगे ना ही हम गोलियां बरसाएंगे, है ना। तो यह हमारी तरफ से एग्रीमेंट है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने इस सीज फायर को वायलेट किया, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई देखो, हमने UPSC का क्रैश कोर्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। ये GS पेपर 1 और GS पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो UPSC क्रैश कोर्स में ये टोटल 100 डेज का प्रोग्राम है। फेज 1 में 56 दिनों तक हम आपको हाई प्रोबेबल टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जो जिसमें वीकली टारगेट्स आपके रहेंगे। सेकेंड फेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs कराएंगे हम, और थर्ड फेज में होगा रिविजन प्लस। अगर आप प्री निकालते हैं तो इंटरव्यू और मीन्स की गाइडेंस आपको फ्री मिलेगी, वो क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। CSAT आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। हमारी स्टार फैकल्टी जिन्होंने इस बार सिलेक्शंस दिए, मानसी मैम है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब वैसे तो बड़ा महंगा मुझे बताया गया था कि काफी, क्योंकि आल तौर पे इतना कुछ 20-25 हज़ार का आता है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 3,000 का लेके आए आपके लिए। इतनी शानदार क्वालिटी नहीं मिलेगी। 100 डेज के अंदर आपको प्रीलिम्स निकालने में हम मदद करेंगे। समाधान बैच है ये, तो समाधान कूपन कोड यूज करिए, और आपको मेंटोरशिप देंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप। इनको काफी ज्यादा डाउट रहता है, जिन्होंने हमारे जो फाउंडेशन बैच में, उनको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप UPSC प्रीलिम्स निकालना चाहते हो तो 100 डेज में, और जिनकी तैयारी अच्छी है उनका भी एक रिवीजन अच्छा हो सकता है।
सो जॉइन इट। तो अब क्या हुआ है कि फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है, ठीक है। अब ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर का है, यहां पे सीज फायर वायलेशन किया। एक आईईडी एक्सप्लोजिव है ना, ये फटा, हमारे कैप्टन की जान गई, वो वीर गति को प्राप्त हुआ अनफॉर्चुनेटली। भारत ने फिर पलटवार किया, और भारत ने ऐसा पलटवार किया कि कहा जाता है कि हेवी कैजुअलिटी पाकिस्तान साइड में देखने को मिली है। बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जो है वो कैजुअलिटी देखने को मिली, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान थरथर कांप गया। अब देखिए, अभी हमने हाल ही में पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा कि 8-10 के करीब लोग जो है वो एलओसी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय सेना ने सबको मार गिराया, ये आपको याद होगा। तो कृष्णा घाटी सेक्टर सीज फायर वायलेशन यहां पे हुआ है। अब एक कैप्टन, हमारे कैप्टन की यहां पे जान गई थी आईईडी की वजह से। अब जाहिर सी बात है, आईईडी किसने लगाया होगा, ये उधर से ही आया होगा। अगेन कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, ये पाकिस्तान को सहन नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो पीस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश है ना। और जैसा कि हमने बताया कि 25 फरवरी 2021 में 4 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था, इसके बाद सीज फायर वायलेशन हुए नहीं है, वेरी रेयर। लेकिन ये जो सीज फायर वायलेशन अनप्रोवोक्ड है, भारत ने कोई प्रोवोक नहीं किया था, अनप्रोवोक्ड है, जबरदस्ती। वैसे सारे सीज फायर वायलेशन जो भी पाकिस्तान ने किया वो अनप्रोवोक्ड है, लेकिन अब वही है कि फिलहाल तो कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, और भारत ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया और नकारा भी नहीं है। लेकिन बहुत हैवी कैजुअलिटी उस साइड पे हुई है, तड़ातड़ जो गोलियां चलाई है, ठीक है ना। तो कहा है कि जो जेसीओ है, जो कि मेंढार का रेसिडेंट था, ही वॉज द पार्ट ऑफ पेट्रोलिंग पार्टी, जो पेट्रोल कर रही थी। तो अब आतंकवादी उधर से आते हैं, क्लोज नजर रखी हुई थी, और उसके बाद फिर बता रहे कि वहां से सीज फायर आया, मतलब जब सीज फायर गोलियां आई तो ये भी घायल हुए, इनको अस्पताल जो है वो ले जाया गया। अब सिचुएशन एलओसी के अलोंग काफी ज्यादा दिक्कत वाली है, टेंशन वाली है, क्योंकि मैंने बताया ना कि भारत ने भी पलटवार किया तो उधर हेवी कैजुअलिटी देखने को मिली है। ताबड़तोड़ जब भारत ने फायरिंग की तो उधर पे भी हेवी कैजुअलिटी, तो सिचुएशन टेंस्ड है। मंडे को वही कह रहे कि एक जो हमारा सिपाही था, ही वॉज हिट बाई अ बुलेट, ठीक है ना। कलाल एरिया जो नौशेरा सेक्टर राजौरी में है, वो जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पे था, अगेन वहां से फायर आया, टेररिस्ट फायर था फॉरेस्ट की तरफ से, इट वॉज अ टेररिस्ट फायर। तो जो राजौरी सेक्टर वाला, ये वैसे ही आपको पता कि काफी सेंसिटिव, अभी हाल ही में काफी ज्यादा हमले भी हुए, तो द सोल्जर वॉज हिट बाई अ बुलेट। 4 और 5 फरवरी को एक लैंड माइन एक्सप्लोजन हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आतंकवादी भी मारे गए। अब ये आतंकवादी जो है ये पाकिस्तान से भारत की तरफ आना चाह रहे थे, ठीक है। तो लैंड माइन एक्सप्लोजन हुआ, भारतीय सेना ने बहुत सारे लैंड माइन भी बिछा रखे हैं। 10 फरवरी को जो हमारे जीओसी है, जनरल ऑफिसर कमांडर ऑफ द जम्मू बेस्ड व्हाइट नाइट कॉर्प्स, लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा, इन्होंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पूरी बॉर्डर को रिव्यू किया कि आखिरकार दिक्कत क्या है, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि जितने भी सेना है, जितनी भी कॉन्टिजेंसीज हैं, मतलब जो भी है यहां पे, वो सब प्रिपेयर रहे, यानी कि कुछ बड़ा हो सकता है। पिछले महीने और इस महीने स्पेशली फरवरी में ये काफी अटेम्प्ट किए गए हैं कि आतंकवादियों को किसी तरीके से बॉर्डर पार कराया जाए ताकि कश्मीर में प्रॉब्लम फैलाई जा सके। लेकिन हमारी सेना तैयार है, लेकिन ये जो सीज फायर वायलेशन है, दिक्कत हो सकती है, माहौल टेंस्ड है। तो आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बाकी जैसा कि हमने बताया कि हमारे समाधान बैच को आप जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 100 दिन के अंदर यूपीएससी, अगर आप हमारी बातों को फॉलो करते हैं तो आप निकाल सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।